देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा अखंड मंडलाकारकं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय हो। सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय हो। आज हम आप लोग के समक्ष तुलसीदास जी की कथा कहेंगे। तुलसीदास जी की कथा एक विधवा माई की कथा। तुलसीदास जी महान भक्त हुए हैं जो रामचरित्र मानस रचे हैं। तुलसीदास जी साधारण भक्त नहीं थे। उनके जीवन में भक्ति में बहुत चमत्कार हुआ है। भक्त के जब भक्ति प्रबल होती है, हमेशा लौ लगी रहती है, उस समय चमत्कार होता भी रहता है। यहाँ भी चमत्कार बहुत से, जब हम हमेशा ध्यान समाधि में रहते थे तो एक से एक चमत्कार होता था। काजी भरत जी, साधक अपने आत्म स्थिति तत्व के साथ हमेशा रहता है तब चमत्कार होता है। हमेशा समाधि में रहता है तब चमत्कार होता है। इसी तरह से तुलसीदास जी के पास की ऐसी ही घटना बता रहा हूँ। तुलसीदास जी भजन में मस्त थे, प्रवचन करते थे, दोहा कविता कहते थे। लोग उनको महान संत समझते थे। वाकई में महान संत थे वो। ब्रह्म ज्ञानी, आत्मज्ञानी सब कुछ थे। पहुंचे हुए फकीर थे, पहुंचे हुए भक्त थे। तुलसीदास जी की महिमा जगत में फैलने लगी, उनका ज्ञान विज्ञान फैलने लगा। हाय हाय, जो भी भक्त होगा उसका तो भाई ढोंगी आदमी हमेशा अपवाद करते हैं। ढोंगी ब्राह्मण थे। तुलसीदास जी का जो रामायण है फेंक दिए, कहाँ पर? पानी में फेंक दिए थे। फिर भी पानी में वैसा ही का वैसा रहा, भीजा नहीं। जो वाकई में ग्रंथ रहेगा, ढोंगी तो हर समय अभी भी ढोंगी है। वैसे बहुत से वक्ता ढोंगी मैं देखता है। जैसे साईं बाबा को हमेशा भाई अभी भी लोग निंदा प्रतिकार करते हैं, बहुत ढोंगी भक्त हैं। तो उसी तरह से तुलसीदास जी को भी बहुत से ढोंगी कहते थे, रामायण को पानी में फेंक दिए कि भाई इसका ज्ञान देखता हूं कि सब लोग जानने लगेंगे, ये हम लोगों से। ढोंगी को ईर्षा होता है। जो भगवान से बहुत दूर होते हैं उनको ईर्षा, द्वेष, काम, क्रोध, राग, द्वेष से परिपूर्ण होते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता है कि इसको क्या करूं। उनके पास ये सजे सजाए काम क्रोध मिलते हैं। जैसे साईं बाबा को निंदा प्रतिकार बहुत से धर्म गुरु किए, उनके पास ये काम क्रोध लोभ ईर्षा द्वेष सजे सजाए मिलते हैं। आत्मा से बहुत दूर होते हैं, ब्रह्म से बहुत दूर होते हैं। ये किसी की कीर्ति देख नहीं पाते हैं। इसी तरह से तुलसीदास जी की कीर्ति ढोंगी भक्तों ने, ढोंगी ब्राह्मणों ने देख नहीं पाए। तुलसीदास जी की किताब को पानी में फेंक दिए। लेकिन तुलसीदास तो महान भक्त थे। वो तो शंकर भगवान की कृपा से लिखे थे। आगे चलिए भाई, तुलसीदास जी के चमत्कार के बारे में मैं बता रहा हूं। तुलसीदास जी भजन में मस्त थे। उसी समय एक विधवा माई उनके आई, चरणों में प्रणाम की। तुलसीदास जी के भीतर से निकल गया सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। इसका मतलब कि भाई सौभाग्यवती भव का मतलब है कि भाई तुम्हारा सुहाग जीवित हो, अमर हो, ज्यादा दिन तक हो। तो विधवा माई कहती है कि बाबा आप कह रहे हैं सौभाग्यवती भव,
हमारा तो अभी अभी पति की अस्थियां जा रही है, मैं इसलिए इस तरह से आई तो भाई सोचा कि भाई तुलसीदास महान संत है, इनको प्रणाम कर लूं। हमारा तो भाई पति तो अब अस्थियां उठ ही रही है, अब हमको करना ही क्या है, भक्ति भजन न करना है। अब हमारा पति नहीं है तो हमारा कौन है, भगवान न है, हाँ? तब वो ये भाव से मैं आपको प्रणाम की, आप कह दिए कि सौभाग्यवती भव। मतलब हमारा पति की अस्थियां जा रही है, देखिए वो आ रही है, आपके सामने से ही गुजरेगी। तब तुलसीदास जी मुस्कुराए, समझ लीजिए। तुलसीदास जी इसलिए मुस्कुराए, भक्त जो होता है हमेशा आशीर्वाद नहीं देता है, चाहे कोई भी भक्त असली होगा भगवान की ही कृपा से आशीर्वाद दे। ये कहेगा कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे, चाहे हरिओम बोल देगा, चाहे भगवान भला करे ऐसे बोल देगा, ये नहीं कहेगा कि सौभाग्यवती भव, अपने तरफ से नहीं कहेगा। ये तुलसीदास जी इस तरह से, हम भी कह देता हूँ किसी को कि भगवान हरिओम को मैं प्रणाम करता है तो कहता हूँ साईं बाबा खुश रखे, समझ रहे हैं। भक्त का मतलब यही है, अब कहने का मतलब वो होना चाहिए। भक्त के मुख से निकल जाना, और भक्त के मुख से निकल जाता है हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास से भी बहुत लोगों को बहुत कुछ हुआ है। काजी भरत जी हरियान सिंह की बात जानते हैं ना, है? अरे भाई ये जो चमत्कार, एक औरत आई गाँव मकाना, 15 दिन तक फातिमा हॉस्पिटल में थी, एक बुध भी भोजन नहीं की थी, और वहां से डॉक्टर रिफर कर दिए थे कि भाई जाओ मर गया है। और यहाँ रोटी गाती आई, और यदि मैं उसके मुख में बाबा की राख खिलाया और दूध पिलाया, पीने लगी और जी गई, अभी जीती है। ये 12 बरिस 15 बरिस हो गया ना। वो तो रोटी गाती मैं पति पत्नी लेकर आए, है कि नहीं? वो मैं नहीं थी, ये ईश्वर की कृपा से होता है, हमारा इसमें कोई भाव नहीं है। इसी तरह से तुलसीदास जी के पास भी हुआ, जब ध्यान में डूबा रहता है व्यक्ति तो ऐसे हो जाता है, ईश्वर स्वयं बोल देता है, हमारे भीतर से भी बोल दिया, समझ रहे हैं। एक बार उधर प्रवचन करने गए थे मऊ में, तो मैं मेरे भीतर से ही ईश्वर बोल दिया। जब समाधि अच्छी लगती है, उस आत्मा के साथ मैं तद्रुप रहता हूं, तो उस समय ईश्वर ही बोलवा देता है। तुलसीदास जी को इसी तरह से बोलवा दिया कि सौभाग्यवती भव, समझ रहे हैं। और उस एक माई थी, उसका लड़का गुजरा हुआ था मऊ में, मैं बोल दिया कि जो लड़का गुजरा है वही साल भर के अंदर आपके पास आएगा। उसको बच्चा हुआ कि नहीं हुआ? ये ईश्वर के साथ हम प्रदत्त रहेंगे तो ईश्वर कहवा देता, नहीं होगा तो नहीं कहवाएगा, बोलेगा कि भाई भगवान तेरी भला करे, इस तरह से संत बोल देगा। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे हरियाणा सिंह थे, हम दुकान पर थे जतपुरा का नरेर, और आकर केनियों से गढ़वार में से घूम कर आ जाते थे। हम सिलाई करता था, पौधाने पर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर देते थे और गिर जाते थे। उस समय हमारी भक्ति बहुत चलती थी, हमेशा ध्यान में मस्त रहता था। अब हमारे भीतर से आकर कहने लगते थे क्या हमारा लड़का भर्ती हो जाए, है? अब जिधर से आते थे कह आप कह देंगे मुख से तो भक्ति हो गया, हमारे भीतर से निकलता नहीं था। लेकिन कई बार साष्टांग दंडवत प्रणाम किए, और वहाँ का मैनेजर कर्मचारी सब देखने लगे कि ये क्या नाटक हो रहा है। हमारे भीतर से निकल गए कि भाई हमारे पर विश्वास कर तड़ता जा तो लड़का का नौकरी लाग जाये, है? अब वो हम अब डर गया कि भाई हमारे भीतर से निकल गए बा, का जानी ओकरे पास पुण्य बा कि ना बा, ना लगी तो भाई अपकीर्ति हमारी होगी। लोग कहें भाई साहब, मैनेजर तक हमको प्रणाम करता था कि संत जी को दिए थे कि नौकरी लगी, लगभग ना कहिए। अब हमको डर पैदा हो गया, हम 7 दिन उसको जाना था नौकरी पर, जो भी किया जाता है, मान लीजिए कि उसमें चेकिंग होता है, कुल होता है ना, तो गया
और सब चीज निकाल लिया, और थोड़ा में भी सब चीज में निकाल लिया। जब चेकिंग होता है कौन चीज का, मेडिकल में भी वहां पर गया तो देखने लगा कि यार चारों तरफ उसका पाटा वाटा खुलवा कर निकाल चेकिंग होता है। जब वो चारों ओर पाटा कब खोला, कपड़ा कब खोला, उसे पता नहीं। उस रूम में चारों तरफ साईं बाबा दिखाई दे रहे। हरियाण सिंह आकर बताए, हम इधर 7 दिन का अपनी तपस्या का फल उसके स्वरूप के साथ जोड़ा। ध्यान का ध्यान लगता था कि भाई का यदि उसके पास पुण्य नहीं है, हम बोल दिया हूं नहीं होगा तो बेइज्जती होगी, समझ लीजिए। तो हम अपना जो साधना 7 दिन किया वो उसके साथ दिया। तो देने का मतलब हुआ कि उस समय साईं बाबा दिखाई देने लगे वहां पर, और उसका मेडिकल में ही निकल गया और भर्ती हो गया। आज भी भर्ती है, और बोला था कि भर्ती होगा तो मैं पहला पगार साईं बाबा के मंदिर में दूंगा। अब कहे तो नास्तिक व्यक्ति था, आकर गिरा और छल कर लेकर चला गया। तो बात ये है कि भाई और भंडारा कराऊंगा, अब कहे कि नौकरी लग गई अब। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि भाई ऐसे व्यक्ति है, छली व्यक्ति है कि आप, हम तो त्रिकालदर्शी हो नहीं भाई। हमारी साधने की उच्च कोटि की अवस्था थी। त्रिकालदर्शी जो समाधि में परिपूर्ण आत्मा में डूब जाता है, आत्मा के साथ तद्रूप रहने लगता है, उसकी समाधि अच्छी होने लगती है, तब त्रिकालदर्शिता का अनुभव होता है। ऐसा मेरे को भी कई बार हुआ है। तो साधना की परत हमेशा अच्छी नहीं रहती है। तो इसी तरह से तुलसीदास जी को मुख से निकल गया। निकलने का मतलब अब हो गया कि भाई तुलसीदास जी कहेगी प्रभु आप कहे हैं, हम नहीं कहा हूं, अपने मन में कह रहे हैं। और वह हस्तिया पर से उठकर बैठ गया। आप कहे हैं तो आप जिला दो, तो जिंदा हो गया उसका पति, और चमत्कार हो गया। लोग कहे अरे तुलसीदास जी महान संत है, ये तो चमत्कार हो गया। हत्या रुकवाए और कहे कि हे प्रभु का निवेदन किए, विनती किए, आप कहे थे आप इसे जिंदा करो, मैं नहीं कहा था, मेरे मुख से आप कहा था। और वह मुर्दा जिंदा हो गया। वह जिंदा होने के बाद पूरा शहर में, गांव नगर में ढिढोरा पड़ गया, तुलसीदास जी मुर्दा को जिंदा कर दिए, तुलसीदास जी मुर्दा को जिंदा कर दिए। अब ऐसा होने लगा। साधक के अंदर ये शक्ति नहीं, ईश्वर स्वयं चमत्कार करता है, समझ लीजिए। हम अभी चाहो कि चमत्कार होगा तो थोड़े होगा। ईश्वर हमारी भक्ति भाव को देखकर चमत्कार करता है, और तुलसीदास जी की भक्ति भाव देखकर चमत्कार करता है, समझ रहे हैं। अब वो चमत्कार हो गया तो भाई अकबर के पास गया कि बादशाह कोई था, बादशाह के पास खबर गई, अरे तुलसीदास जी तो मुर्दा को जिंदा कर दिए। तो अब बादशाह बोलने लगा कि भाई उसको पकड़ कर लाओ, हमारे सामने राम को से मिलाओ हमको। अब तो गदर ही बढ़ गया कि हमारे सामने आकर चमत्कार दिखाओ। भाई मुर्दा को जिंदा कर दिया है तो हमको, राम का भक्त है तो राम को हमसे मिलाओ। अब बादशाह वहां बुलाता है, समझ रहे हैं आप लोग। अब तो बादशाह बुलाया कि भाई बोल तुलसीदास जी को पकड़ कर लाओ। उनके के जो सैनिक थे पकड़ कर ले गए और ले जाकर दरबार में खड़ा कर दिए। अरे भैया हमको चमत्कार दिखना, हमको चमत्कार दिखाओ, नहीं तो तुझे जेल के करवास में बंद कर दूंगा। तो मैं सुना हूं कि भाई चमत्कार, तुम मुर्दा को जिंदा कर दिए हो तो हमको कुछ चमत्कार दिखाओ, नहीं तो तुम राम की भक्ति करते हो तो राम से मिलाओ, हमको राम से मिलाओ। तब तुलसीदास सोचने लगे कि अरे भैया ये तो चमत्कार ईश्वर ने किया है, हम तो किया नहीं हो। ये बात हम जानता हूं और ईश्वर जानता है, दूसरा बात नहीं जानता है। ये तो समझ रहा है कि हम ही चमत्कार किया हूं। ये बादशाह अब कैसे होगा। अब नहीं चमक बोले कि भैया हम कोई चमत्कार नहीं करता हूं, सिर्फ हम राम का भक्त हूं और कुछ करता नहीं हूं। राम की इच्छा जैसी हो जाती है, हम कुछ करता नहीं हूं।
नहीं नहीं तुम चमत्कार करते हो, नहीं चमत्कार करोगे तो मैं जेल में डाल दे रहा हूं। और चमत्कार नहीं किए, जेल में डाल दिए। अब तुलसीदास जी जेल में सड़ने लगे, मन वही में रहने लगे, भजन भाव करने लगे। अरे भक्त कहीं रहेगा तो अपनी भक्ति करेगा, चाहे किसी परिस्थिति में रहेगा, वो तो भक्ति के छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा। कैसी भी परिस्थिति पर भी चलना पड़ेगा, तो वो भक्त है, वाकई में परमात्मा आत्मा का अनुभव किया है, तो वो छोड़ेगा ही नहीं। तो वो जेल में ही हनुमान चालीसा लिखने लगे। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने ही लिखे हैं, जो आज सब लोग के समक्ष प्रस्तुत है। जेल में ही हनुमान चालीसा लिखे और हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। पढ़ते 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 थे, हनुमान की कृपा से चमत्कार होने लगा। कुछ महीने के बाद चमत्कार हो गया। अब कैसा चमत्कार होता है आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। इतना भारी बंदर की सेना आई, इतना ज्यादा, हजारों लाखों में सेना आई और बादशाह का पूरा किला को वही ढाहने लगी। मैं देवी जनता जितने थे सबको मारने लगी, काटने लगे, सब जनता को काटने लगे, मैं ढाहने लगे, घर द्वार सब ढाहने लगे। सब जितना बादशाह के घर में घुस गए, मैं जितना तहस नहस करने लगे। अब बंदर भला उनके तोप से मराए नहीं ना, इतने लाखों बंदर हैं। अब कहा, अब वहां के बादशाह को भी काटने लगे, सेनापति को भी काटने लगे, सबको परेशान कर दिए। तो हुआ कि ये कैसे आ गए भाई? तो एक बोला उसमें कहते भाई भीतर वो जो है तुलसीदास वही कुछ करता है, वही रातों दिन हनुमान चालीसा लिखा है और पढ़ता है, और उसी का चमत्कार है कि आज हनुमान जी बंदर सब आए हुए हैं, हनुमान सब आए हैं और उनको जेल में बंद किए हो। ये कहर तभी खत्म होगा जब तक तुलसीदास जी को उस जेल से निकालोगे नहीं, नहीं तो ये कहर खत्म होने वाला नहीं है। बादशाह दौड़ कर गया, तुलसीदास जी के पैर पकड़ा और कहा कि भैया इस बंदर से मुझे मालूम हो गया, ये बंदर मेरे राज्य को तहस नहस कर देंगे, तुम ही बचा सकते हो, हमारे बस का नहीं है, हमारी सेना सारी सेना लगी है, ये सब किसी के बस का नहीं है, तुम ही बचा सकते हो। तुलसीदास जी ने हनुमान को गोहराए, बोले कि हनुमान जी आओ शांत हो जाओ, आपका की महिमा अपरंपार है, आपने अपने भक्तों के लिए कितना ना अपने को जोखिम में डालते हैं, हे प्रभु अब शांत हो जाओ। अब सारे बंदर है कि पता नहीं चला कि किधर से आए थे और किधर गए, समझ लीजिए। ये चमत्कार बादशाह ने अपने आंखों से देखा और तुलसीदास जी का से एक भक्त बन गया, तुलसीदास जी का भक्त बन गया और तुलसीदास जी को करवार से निकाला और तुलसीदास अपनी भक्ति में मगन रहे और भक्ति करते रहे। कहने का हमारा तात्पर्य है कि भक्त भगवान ही चमत्कार करता है, भक्त नहीं। जब भक्त के भक्ति में चमत्कार होता है, भक्ति जब रंग लाती है तभी चमत्कार होता है। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय।